जय श्री राम के नारे वो इसलिए लगाए उन्होंने कि अपने बचने के लिए। पुलिस ने उनका एनकाउंटर नहीं करा। मैं एक वाक़ा बताता हूँ। मैं दिल्ली में रोहिणी कोर्ट में शूट आउट हुआ, तो जिन लोगों ने शूट आउट किया तो पुलिस ने उन्हें तुरंत शूट कर दिया। तो यहाँ इस तरह की कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा एक गोली नहीं चलाई गई, और ना पुलिस में पुलिस को किसी को घायल हुआ, ना कोई आम आदमी घायल हुआ। तो इससे संदेह पैदा होता है कि ये कुछ ना कुछ प्लानिंग के तहत में किया गया है। यूपी में कानून का राज है। अब कानून का राज, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, कोई कानून का राज नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि कानून का राज है? एक पुलिस कस्टडी में किसी एक नागरिक की, भारतीय नागरिक की हत्या हो जाना, वो साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और बीजेपी सरकार कानून चलाने में, अपना कानून का राज स्थापित करने में नाकाम रही है। और वहाँ तो मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति शासन की मांग करता हूँ, वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। मर्डर किसी ने किया है तो उससे गरीबी से उससे क्या मतलब है? कानून का पालन नहीं किया, उन्होंने कानून का वायलेशन किया है। एज पर आईपीसी उनकी सज़ा कम थोड़ी हो जाएगी, गरीब हैं ज़्यादा। तो जब गरीब है तो उन्हें तो और नहीं करना चाहिए था, फिर तो उन्हें सोच समझ के उठाना चाहिए था। आप डॉन बनने के लिए किसी आदमी को मार रहे हो, या अपने आप को एक बड़ा बदमाश स्थापित भविष्य में करने के लिए किसी को मर्डर कर रहे हो, उसमें गरीबी क्या लाएगी? साध्वी प्रज्ञा जी गलत बोल रही हैं, या बीजेपी के जितने भी साध्वी प्राची या जितने भी बीजेपी के लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं, वो गलत है। मैं कह रहा हूँ वो आने वाले भविष्य में नासूर बन जाएंगे और देश के लिए बहुत हानिकारक होंगे, देश की जनता के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए। इस तरह के लोगों को बढ़ावा देना, ये समझो कि देश को डेवलप नहीं करना, देश को उसी स्थिति में और नीचे ले जाना, इसका मतलब ये हो। अब क्या है कि जो बीजेपी है वो तो देखो, वो तो कहेगी, जिनकी सरकार है वो इस बात को सही मानेंगी, क्योंकि 2024 में जो इलेक्शन आ रहा है, एमपी के जो इलेक्शन आ रहे हैं, लोकसभा का जो इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और केवल इन हिंदुओं के द्वारा अतीक अहमद को मर जाना, और यह साबित करता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम जो परिवार हैं या मुस्लिम वर्ग है वो भय में है इस समय उत्तर प्रदेश में। अरे कानून का राज स्थापित नहीं है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, संविधान में सबको राइट्स दिए हैं, वो मोमडन हो या किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो। सरकार तो धर्म निरपेक्ष काम करनी चाहिए, वो एक धर्म को बढ़ावा नहीं देंगी, सीधे लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ लगता है कि एक हिंदू धर्म को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, जो नहीं होना चाहिए। साथियों, सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं एडवोकेट मनोज कुमार, दिल्ली से। साथियों, जो योगी आदित्यनाथ जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो इस बात को सही कह रहे हैं कि उन्होंने लैपटॉप तो दिए हैं, बच्चों को लैपटॉप दिए हैं, टैब दिए हैं, फ़ोन दिए हैं, जो भी मेरे कई जानकारों को मिले हैं। लेकिन इस बात क्या मतलब, जो कानूनी रूप से जो लॉ है हमारा, जिसको स्थापित करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर अलग बात है, और टैबलेट देना या टैब देना, फ़ोन देना, लैपटॉप देना, वो अलग थिंक है, अलग सोच है। पढ़े लिखे बच्चों को दिया जा रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर जो स्थापित नहीं हो पा रहा है, बात उसकी है। अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ है, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उन 3 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया? बिल्कुल भी नहीं चलाया। क्या उन्होंने एक बदमाश को, उन बदमाशों ने एक बदमाश को या एक अतीक अहमद को मार करके 3 और नहीं डॉन पैदा हो गए? आप बताइए। या पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद का मर्डर या उसके भाई अशरफ का मर्डर हो जाना, क्या ये साबित नहीं होता है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कहीं ना कहीं खामियां हैं? पुलिस कस्टडी या जुडिशल कस्टडी में मौत हो जाना इस बात को साबित करता है कि यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ जंगल राज स्थापित हो चुका है। कोई भी बदमाश आओ और सटाकर गोली मार कर चले जाओ, पुलिस वालों को मार दो, आम पब्लिक को मार दो, बदमाशों को मार दो। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो उत्तर प्रदेश के जो दावे हैं वो केवल झूठे दावे हैं। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगासी है। चंगासी नहीं है, वो गलत कर रहे हैं और वो गलत कह रहे हैं। जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है, जो विद्वान वर्ग है, खासकर एडवोकेट्स हैं, जजेज हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, मैं सभी पढ़े लिखे बंदों की बात करता हूँ। क्या उन्हें ये भय का माहौल नहीं दिखाई दे रहा कि पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जानी, जुडिशल कस्टडी में किसी की मौत हो जानी, और नए बदमाश एक और उभर कर आ रहे हैं, वो कल को किसी और को मारेंगे, फिर वही बात रहेगी। तो ये उनका कहना
कि यहाँ सब कुछ बढ़िया हो गया, मेरे हिसाब से तो पूरी तरह से गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश सब कुछ हो रहा है, सब डरे हुए हैं, सब दबे हुए हैं। कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसे NSA के तहत में जेल में भेजने का काम किया जाता है और उस पर केस रजिस्टर्ड कर उसे जेल भेजने का काम किया जाता है। सब डरे, इसलिए उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि एज पर लॉ जिस तरह से होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर वो स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। उनके वादे झूठे हैं। जो लोग कह रहे हैं, मेरे हिसाब से उनका मानसिक स्तर इतना नीचा पहुंच गया है कि उन्हें धर्म और जाति के सिवा, हिंदू मुस्लिम के सिवा और उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। देश का डेवलपमेंट नज़र नहीं आता है। अपने देश को यदि इंटरनेशनल लेवल पर रख कर देखा जाए तो पता चलेगा कि और जो देश हैं वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। यह सारे साधन होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी हमारा देश आज विकसित नहीं हो पाया है। 75 साल से ज़्यादा देश को आज़ाद हो गए। उसमें यही रीज़न है कि इस तरह के लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो राम के दूत थे, कि उसके दूत थे। अरे आप यूँ क्यों नहीं कह रहे कि वो एक अपराधी हैं जिन्होंने एक मर्डर किया है। उनके लिए मैं सरकार से और न्यायालय से फांसी की मांग करता हूँ कि उनकी जल्दी से जल्दी 3 महीने में स्पीडी ट्रायल कर अतीक के कातिलों को जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मोमडन अपने हिसाब से काम करता है, हिंदू अपने हिसाब से, बौद्धिस्ट अपने हिसाब से करता है, सरदार अपने हिसाब से करता है। वो धर्म का मामला है। अपनी पूजा पाठ तुम किस तरह से कर रहे हो, किस देवता को मान रहे हो, वो डिफरेंट थिंग है। लेकिन बात यह है कि यहाँ अपराध क्या है। कानून का राज स्थापित है, नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर स्थापित है, नहीं है। क्या सरकारें जिस मकसद से बनाई गई थी वो मकसद पूरा हो रहा है? क्या महंगाई कम हो रही है? चिकित्सा शिक्षा फ्री मिल रही है? लोगों का स्वास्थ्य कैसा हो रहा है? लोगों को शिक्षा फ्री मिल रही है? और लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हो रहा है, नहीं हो रहा? लोगों को न्याय मिल रहा है, नहीं मिल रहा? इस बात पर गौर कीजिए। पढ़ा लिखा इंसान धर्म, जाति या किसी और भगवान या उसको नहीं ध्यान में रखता है। देश का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। आप देखिए 2014 से अब तक, जब से बीजेपी सरकार आई है, आप ये देख लिए कितने एम्स बने हैं, कितने विश्वविद्यालय बने हैं, कितने इंस्टीट्यूट बने हैं, कितने लोगों को न्याय मिला है, कितने मतलब आप यदि तरीके से देखोगे तो आपको खामियां पाएंगी। उसमें सुधार करना चाहिए हमारी सरकारों को। हमारे लोगों को सोच समझकर वोट देनी चाहिए कि किस सरकार को हमें वोट देनी है, नहीं देनी। मैं लास्ट में वही कहूँगा, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये अमानवीय घटना घटी, अतीक और उसके भाई का मर्डर हुआ, ये मर्डर है और ये असंवैधानिक है, कानून के खिलाफ है। उन 3 लोगों की फांसी की जल्दी से जल्दी मैं मांग करता हूं। उनके घरों को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जाए, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। एक समुदाय के खिलाफ में भाईचारा खत्म कर दिया है पूरे देश में। हिंदू मुस्लिम और जितने भी स्ट्रीम मीडिया है वो ट्रायल, कोर्ट से पहले अपना ट्रायल सुना देता है, अपना जजमेंट सुना देता है, जो गलत है। देश के लिए बढ़िया नहीं हो रहा साथियों। सोचो, इस समय समझने की और सोचने की जरूरत है। भविष्य में 2024 में वोट भी सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में तो ऐसी एक धुलाई की मशीन है। वो बदमाश हो या राजनीतिक हो या कोई भी, किसी पे कितने दाग लग रहे हैं वो उसमें नहा के और वो बिल्कुल सही निकल के आ जाता है, बाहर से एकदम पवित्र हो जाता है। तो मैं कहूँगा इनके अपने जितने भी MP MLA हैं उन पर 34% पर सब पर केस चल रहे हैं और हीनियस ऑफेंस के द्वारा केस चल रहे हैं। उन पर आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। या जिन्होंने भी पलटी मार ली है, जो माफिया, भूमाफिया, राजनीतिक जिन पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जो बीजेपी में चले गए, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सच्चाई कहने वाला यहाँ हमेशा परेशान रहता है। सच्चाई कहते वक्त आदमी में हिम्मत होनी चाहिए। मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग सच्चाई का साथ दें और आने वाले समय में सोच समझकर वोट करें, किसको हमें देनी है, किसको नहीं देनी साथी। लेकिन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की जो पत्नियां हैं वो निशाने पर हैं, लगातार उनके ऊपर जो इनाम बढ़ाती जा रही है योगी सरकार, क्या होगा उनका भविष्य में? ये केवल 2024 का माहौल बनाया जा रहा है। 2024 में दोबारा से ये सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। हिंदू वर्सेज मुस्लिम या मुस्लिम वर्सेज हिंदू कर लोगों के दिमाग में बात डालना चाहते हैं कि हम मुस्लिमों को ठिकाने लगा रहे हैं, मुस्लिमों की गर्मी दूर कर रहे हैं, मुस्लिमों को मिट्टी में मिला रहे हैं, मुस्लिमों को नीचे लेके आ रहे हैं और मुस्लिम इस देश में बहुत दबका रहेगा। तो आप हम हिंदू हैं और सारे हिंदू एक हो जाओ तो हिंदुओं की सरकार चलेगी, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू मंदिर बनाएंगे, हिंदू देवताओं के, भाई कुछ भी कीजिए। लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूँ 2024 के माहौल के सिवा कुछ नहीं है साथियों। सोच समझकर वोट देना। यदि देश को इंटरनेशनल लेवल पर ऊपर लेके जाना है साथियों तो आपको सोचना पड़ेगा और सोच समझकर सरकारों को वोट देनी पड़ेगी साथियों।